हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। यहाँ पर बच्चों जो सीबी है उसको हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बनेगी? सीबी। वही अगर सीपी की देखें तो सीपी बनेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको इन दोनों से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है जो बनेगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। यहाँ पर बच्चों जो R आप देख पा रहे होंगे R वो बनेगा एक गैस कांस्टेंट। क्या होगा? गैस कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो मान लो आपके पास कोई पिस्टन दे रखी है, यह हमारा कोई सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस वगैरह भरी हुई है और यहाँ पर एक पिस्टन लगी है। इस तरह से कोई पिस्टन वगैरह लगी हुई है और ये पिस्टन को अगर हम कर दें फिक्स, ये पिस्टन क्या हमारी फिक्स है। तो फिक्स पिस्टन के लिए बच्चों यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहें तो कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट बनेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dV की वैल्यू जो होगी चेंज इन वॉल्यूम वो कितना होगा? 0। क्योंकि जितना भी तुम हीट दोगे वो टोटल हीट जाके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि कोई कुछ वर्क डन करेगा ये सिस्टम। तो जितना भी तुम हीट इसको दोगे तो टोटल किस में कन्वर्ट होगा? इंटरनल एनर्जी में, और कोई एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पर नहीं होगा। कहें तो चेंज इन वॉल्यूम कितना बनेगा? 0। अगर हम हीट की बात करें, हीट, तो हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dQ बराबर, अगर नंबर ऑफ मोल की बात करें कितना? 1, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 कर देना तो बनेगा CV dt। क्लियर? अगर बच्चों हम वर्क डन निकालें, वर्क डन, तो वर्क डन के लिए क्या बनेगा? वर्क डन W बराबर, हम लोग पढ़ते हैं PdV, प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। जब dV की वैल्यू बच्चों 0 है तो यहाँ से वर्क डन भी कितना बनेगा? 0। तो यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आया? 0। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू बनी है 0। अब बच्चों ज़रा यहाँ से देखो, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या बता रहा है कि जो भी टोटल हीट होगी वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होगा, U। या इस तरह से कहें dQ जो बनेगा वो बनेगा dW और प्लस du। यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0। तो यहाँ से dQ जो बनेगा वो हो जाएगा 0 प्लस CV dt। du की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dQ की वैल्यू नहीं, dQ की वैल्यू कितनी आई है? dQ की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना बनेगा? तो यहाँ से dQ की वैल्यू कितनी है? CV dt बराबर
वर्क डन कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस डी यू, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी CB dt। तो यहाँ पर 0 प्लस डी यू, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आप देख पा रहे होंगे डी यू की वैल्यू आएगी कितनी, CB dt। ठीक, ये निकल के आ गया। अब जरा बच्चों बात करें कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मान के चलो हमने कोई पिस्टन मान ली, ये दे रखी है, अब इसके अंदर कोई गैस वगैरह भरी हुई है, और ये पिस्टन हमारी क्या है, मूवेबल है। मान लो ये जो पिस्टन दे रखी है वो क्या है, मूवेबल है। मूव कर सकती है। अगर ये बच्चों पिस्टन मूव करेगी तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए dP की वैल्यू जो बच्चों बनेगी वो बनेगी 0। ठीक, dP की वैल्यू होगी 0। Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं कितना, NCP डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर के लिए। इसी तरह से dQ की वैल्यू जो बनेगी वो 1 मोल के लिए CP dt, कितना बनेगा, CP dt। यहाँ से अगर वर्क डन हम निकालें, वर्क डन, तो dW वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। अगर हम मान के चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो यहाँ पर होगा dQ बराबर dW और प्लस du। यहाँ पर dQ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, CP dt बराबर हो जाएगा, dW की जगह लिखेंगे PdV प्लस du की वैल्यू बच्चों हम ऊपर निकाल चुके हैं। du की वैल्यू कितनी लिखी है, CB dt, तो यहाँ लिखेंगे CB dt। अब यहाँ पर जरा बच्चों देखो ध्यान से, आइडियल गैस के लिए हम लोग पढ़ते हैं PV बराबर nRT। तो इसको हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो PV बराबर RT लिख सकते हैं, तो PV बराबर RT हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करें तो पहला फंक्शन जैसा का तैसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरे का फंक्शन जैसा का तैसा, पहले का डिफ्रेंशिएशन, बराबर R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो R इंटू में dt। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की बच्चों बात कर रहे हैं तो यहाँ पर dP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह से PdV की वैल्यू जो आएगी वो आएगी R dt के इक्वल, R dt के इक्वल। ये वाली जो PdV की वैल्यू है वो उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो CP dt बराबर आपको मिलेगा R dt प्लस CB dt। अब यहाँ पर dt से dt खत्म हो जाएगा तो मिलेगा CP बराबर R प्लस CB। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा CP माइनस CB इक्वल्स टू R। यही रिलेशन होता है किसके बीच का, CP और CB के बीच का। ध्यान रखना CP क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CB क्या बनेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R क्या होगा, गैस कांस्टेंट। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।